जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वह 5th क्लास रहने वाली है एसएससी जीडी 2026 के लिए और ये स्टैटिक जीके की क्लास है। आपको पता ही होगा हमारी स्टैटिक जीके की एक सीरीज चल रही है जिसमें कि अब हम पहुंच गए हैं 5वीं क्लास पर। इससे पहले हमने 4 क्लास करवा चुके हैं, चारों में हमने बेसिक टू एडवांस टॉपिक क्लियर करे हैं आपके स्टैटिक जीके के। और अब हम आपके जो आज की क्लास में टॉपिक करने वाले हैं वह है लोक नृत्य, फोक डांस। आपको पता ही होगा कि एसएससी जीडी चाहे एसएससी की कोई भी परीक्षा हो, उसमें स्टैटिक जीके का काफी वेटेज रहता है जीके जीएस के अंदर अगर मैं बात करूं तो। और उसके अंदर जो है स्टैटिक जीके में आपके जो है 7 से 8 जो है टॉपिक वह मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे काफी क्वेश्चंस बनने की आपकी उम्मीद रहती है। उन्हीं उन्हीं जो टॉपिक्स को हमने कवर करने के लिए यह सीरीज चलाई है आपके एसएससी जीडी के लिए। बाकी आप जो है अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। बाकी जो 4 वीडियो है उम्मीद करता हूँ आपने देखी होगी, सीरियल से चल रहे होंगे, ठीक है? और आप जहाँ भी बैठे हो, चाहे आप घर बैठे हो, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आप इस वीडियो को बिल्कुल अपने सामने रखेंगे और फोकस से अगर आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप साथ के साथ भी नोट्स बनाते रहेंगे या फिर आप जो है इस वीडियो की जो ये भी पीएनजी या पीडीएफ है, ये आपको कॉम्पिटिशन गुरु यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और कॉम्पिटिशन गुरु जो एप्लीकेशन है वो आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, या तो आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है? बाकी आज मैं थोड़ी वीडियो की बात करता हूँ। इस वीडियो के अंदर ना मैंने जो है कुछ फेमस जो है आपके फोक डांस रखे हैं, क्योंकि अगर बात करी जाए फोक मतलब लोक नृत्य की, तो देखो यहाँ पर जो है अगर हम इंडिया की बात करें तो 2500 के समथिंग आपके जो है लोक नृत्य हैं। ऐसा बिल्कुल भी कतई भी संभव नहीं है कि आप 2500 के 2500 याद कर सकें, ठीक है? तो इसलिए कुछ चर्चित जो बार-बार वनडे एग्जाम में रिपीटेड होने की पूरी-पूरी उम्मीद है और हुए भी हैं, वो मैंने इस वीडियो के अंदर रखे हैं। बाकी जो भी मैं अंडरलाइन करूँगा, वह आप समझना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद करना ही करना है, वरना इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, पढ़ने तो सारे ही हैं, पर जो मैं अंडरलाइन कर दूँ, तो आप समझ जाना ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में। बाकी मैं आपको बताता रहूँगा, चाहे वह आपकी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो, चाहे यूपी पुलिस एसआई की परीक्षा हो या आपकी एसएससी जीडी, उसमें भी ये मोस्ट रिपीटेड है। उसके लिए भी ये वीडियो बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दी है सारी चीजें क्लास के बारे में। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और अच्छे से अपना जो है पढ़ते हैं, ठीक है? बिल्कुल। इधर साइड आपके सारे स्टेट और यूटी लिखे होंगे, इधर साइड आपके जो है लोक नृत्य लिखे होंगे। मैं आपको थोड़ी-थोड़ी ट्रिक भी बताता रहूँगा। ऐसा संभव नहीं है कि सब में ही ट्रिक लग जाए और सभी सबको ही आप ट्रिक से याद करें। कुछ आपको डायरेक्टली भी ध्यान रखने पड़ेंगे, वरना मैं ट्रिक तो आपको बता ही दूँगा। ठीक है? बिल्कुल। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टेट की अगर हम बात राज्य की बात करें तो हम आंध्र प्रदेश को याद करेंगे। आंध्र प्रदेश में कौन-कौन से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, एक तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। एक तो लंबाड़ी, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है? ठीक। एक तो जो है लंबाड़ी, ये आपको याद रखना है बिल्कुल, भूलना नहीं है, ठीक है? ठीक। और एक आपको इसमें बोनालू, ये भी ध्यान रखना है। और एक धिमसा, ये काफ़ी पूछा गया है पहले भी। और एक भाम कल्पन कल्पम, ठीक है? ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखे जाने चाहिए। बाकी पढ़ने आपको ये सारे ही हैं, ठीक है? बट्टा बोमालू, ठीक है? कोलाट्टम, ठीक है? छड़ी, घंटा, मृदा मृदाला, ठीक है? ये आपके जो है ये इम्पोर्टेंट सारे ही हैं, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो मैंने आपको अंडरलाइन करके बता दिए हैं, ठीक है? बिल्कुल। पढ़ने आपको आसानी है। ये जो पीडीएफ है ना, आपको कॉम्पिटिशन गुरु एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो स्टेट है वह असम की बात करेंगे। अगला जो राज्य हम पढ़ने वाले हैं असम। असम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका बिहू, ये आपको ध्यान ही रखना है बिल्कुल, ये तो भूलना ही नहीं है, ठीक है? बागुरुम्बा, अंकियानाट और कानोई, तलम, चोगली, ठीक है? बाकी जो इसमें एक तो ये बिछुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और एक कली गोपाल, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और एक नट पूजा, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में, ये आपको बिल्कुल ध्यान ही रखने हैं, ठीक है? बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। और बाकी पढ़ने आपको ये सारे ही हैं, ठीक है? बिल्कुल। नेक्स्ट जो स्टेट है हमारा वह कौन-सा? वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो रहने वाला है एक तो मुखोटा नृत्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, युद्ध नृत्य, ठीक है? और आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है इसमें कोंगकी, पुनुंग, और आप एक इम्पोर्टेंट रख सकते हैं इसको, वांचो डांस,
ठीक है। बाकी पढ़ने आपको सारे ही हैं, ये भी लॉयन एंड पीकॉक, ठीक है। और ये मो मो मोनपा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तीनों हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है बिहार। बिहार में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जटा जाटिन, ठीक है, और एक बिरहा, ठीक है, और आप इसमें विंदेशिया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हाँ, कजरी, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। कजरी किससे संबंधित है? ये आपका बिहार से, ठीक है। मानसून से संबंधित, मानसून के ऊपर ये जो है बनाया बनाया जाता है, ठीक है जी। और एक समझ चकेवा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। बिल्कुल, चलें जी आगे। बिल्कुल, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल। आगे जो है हमारा जो राज्य रहने वाला है वह छत्तीसगढ़ रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो कर्मा, कर्मा एक तो, ठीक है, और एक डागला, ढांगला, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल, और इसमें जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है वह हो गया आपका, आपका जो है नवरानी, ठीक है, और एक कापालिक, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रखा जाएगा। और आपको याद तो ये सारे ही करने हैं। और एक और आप रख सकते हैं कि ये गोर मांडिया, ठीक है। बाकी पढ़ने आपको ये सारे ही हैं, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। आपको मैंने आंध्र प्रदेश के भी बता दिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो है आपके असम के भी बता दिए, अरुणाचल प्रदेश के भी बता दिए, बिहार के भी बता दिए, छत्तीसगढ़ के भी बता दिए। इस स्लाइड में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप मैंने आपको अंडरलाइन करके बता दिए। बाकी याद आपको ये सारे ही रखने हैं, ठीक है। बिल्कुल, इस स्लाइड तक यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है जी। चलो, आगे अब हम बात करेंगे गोवा की। गोवा में कौन-कौन से हैं? एक तो देखो सबसे पहले तो यही देखनी, ठीक है? ये आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। और एक फुंगड़ी, ठीक है? और आपको एक धालो, ठीक है? और एक आपका तरंगमेल, ठीक है? और एक आपका गोफ नृत्य। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी पढ़ने आपको ये सारे ही हैं। ठीक है? वो पूछने जाने की ये काफ़ी चांसेस हैं। और पूछने के अगर पर्पस से देखा जाए तो पूछ कोई भी मतलब कहीं से भी आ सकता है, फिर तो वो एक अपवाद हुआ। अगर कहीं से भी आया तो फिर आप ही नहीं, सब किसी पे नहीं होगा। और अगर यहीं से आया तो आपसे होगा, और आप काफ़ी बच्चों से जो है आगे निकल जाएँगे, ठीक है? बिल्कुल, गोवा तक हमने कर लिए कवर। बिल्कुल, नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात। गुजरात की बात करें तो आपको पता ही होगा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हम रखेंगे गरबा को। ठीक है? गरबा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा गुजरात में, ठीक है? आपको पता ही होगा गुजरात में सेलिब्रेट होता है गरबा सबसे ज़्यादा, ठीक है? बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम गुजरात में मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें, इसमें हम एक और रखेंगे रासलीला। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी जो है परीक्षा के उद्देश्य से, ठीक है? बाकी याद आपको ये सारे ही रखने हैं, ठीक है? बिल्कुल, एक टिप आप जो है टिप्पणी याद कर सकते हैं, और एक भवई और एक लास्या, ठीक है? बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर सभी को? बिल्कुल, नेक्स्ट जो हमारा जो राज्य रहने वाला है, वह हरियाणा रहने वाला है। हरियाणा में अगर मैं बात करूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में हम किन-किन को रख सकते हैं, एक तो आपको झूमर याद रखना है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और एक फाग नृत्य, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और एक धमाल, ठीक है? ये भी आपका जो है कहाँ से संबंधित है, और एक हरियाणा। और एक जो है आपका वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है खोरिया, ठीक है? खोरिया जो है कहाँ का लोक नृत्य है, वह आपका हरियाणा का लोक नृत्य है, ठीक है? बाकी पढ़ने आपको ये सारे ही हैं तो ये सारे इम्पोर्टेंट, पर जो है आप जो है जिन पे ज़्यादा गौर कर सकते हैं, वो मैंने अंडरलाइन करता चल रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? बिल्कुल। और एक छठी नृत्य भी आप याद कर सकते हैं। इन सब का संबंध जो है हमारा हरियाणा राज्य से है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? बिल्कुल। आगे चलें? ठीक है। आगे जो हमारा स्टेट रहने वाला है, अगला जो राज्य है वह कौन-सा है? वह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, यहाँ पर कौन-कौन से लोक नृत्य जो है रहने वाले हैं इम्पोर्टेंट, एक तो आप याद कर सकते हैं डांगी, ठीक है? और एक दानव नृत्य, ये भी यहीं का है। और इसमें अगर बात करें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में, और एक छपेली, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार जो है एसएससी ने पूछा है, और पूरी-पूरी उम्मीद है आपकी जीडी की परीक्षा में भी पूछा जाए, ठीक है? और एक झाली, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है? और एक झंटा, ठीक है? ओके। और आगे बाकी याद आपको ये सारे ही रखने हैं, ठीक है? बिल्कुल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो राज्य है हमारा वह झारखंड है।
झारखंड में अगर मैं वेरी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूं, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना, इसको तो रट लो, फगुआ। ठीक है, ये काफी बार पूछा गया है। ठीक है, ये तो आपको याद ही नहीं। और एक सरहुल, सरहुल, ये भी आपको जो है याद रखना है। और एक छऊ, छऊ भी जो है झारखंड का ही लोक नृत्य है। ठीक है, और एक झूमेर, झूमेर। ठीक है, बिल्कुल। और जो है एक आप रख सकते हैं इसमें, ला, लाडली, लाडली। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, झारखंड में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यही है। और एक संथाली, ये भी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल। बाकी याद आपको ये सारे ही रखने हैं। ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब जो अगला राज्य है हमारा, वह कौन सा है? वह है कर्नाटक। कर्नाटक में अगर हम मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करूं तो एक तो हो गया यक्षगान, यक्षगान। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वह कौन सा इंपोर्टेंट है? वह आपका हुली वेसा, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और एक वीर गासे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और एक कमसाली, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी याद आपको ये सारे ही करने हैं। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट जो है हमारा, वह कौन सा राज्य है? वह हमारा बचा अब केरल राज्य। अब थोड़ा सा केरल राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, केरल राज्य में भैया कौन कौन से इंपोर्टेंट रखने वाले हैं हम? तो एक तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताऊं केरल में, एक तो आप कली ध्यान रखना, जिन भी कीवर्ड्स, जिन भी शब्दों में कली पीछे लग रहा है ना, समझ जाना वह लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? वह आपके केरल से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल। तो देखो कौन कौन से हो गया, एक तो ये हो गया वेलाकली। ठीक है, ये हो गया। और जो है, और एक ये हो गया आपका कोलकली, आपको ध्यान ध्यान रख सकते हैं इसको। ठीक है, कोलकली। ठीक है, और एक हो गया आपका ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पड़ियनी। ठीक है, बिल्कुल। अब कौन सा? और एक कुम्भी नृत्य है, इसको आप, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट रखना, इसको भूल मत जाना, कुम्भी नृत्य। ठीक है, बिल्कुल। और एक इसमें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, ये कौन सा? गुरुदन हुक्म। ठीक है, बिल्कुल। चलें आगे। यहाँ तक क्लियर सभी को? इस स्लाइड में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इन ये जो जितने भी राज्य हैं काफी इंपॉर्टेंट है और यहीं से पूछे जाने के काफी चांस है। ठीक है, इनसे इनसे ज्यादा पूछ लेता है, जैसे आपका झारखंड हो गया, आपका जो है जितने भी हमारे जो पूर्व में थोड़ी सी हो गई, उनसे काफी पूछ लेता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलें। नेक्स्ट जो अब हम बात करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो राज्य है वह है मणिपुर। मणिपुर में अगर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात करूं तो एक तो लाइहरोबा, ये आपको ध्यान रखना, बिल्कुल रट लो इसे तो। ठीक है, और एक थांगटा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और एक पुंगचोलुम, ये सारे रिपीटेड भी हैं। ठीक है, आपके पूछे भी गए कई बार पीछे, और आगे पूरी पूरी चांस है आपके पूछे जाएं। और एक संकीर्तन। ठीक है, ये चार तो आपको बिल्कुल मणिपुर के रटे हुए होने चाहिए कि ये एक तो लाई हरोबा, और एक थांगटा, और एक पुंगचोलुम, और एक संकीर्तन। ठीक है, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए, और मैं पूरी आपको मतलब उम्मीद रखता हूँ कि आप जो है अच्छे तरीके से इन्हें याद कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब देखें अगला कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें। और अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक थोड़ा इस पे जरा ध्यान दें, जागोई। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। ये जो है 5 नाम, 5 जो है लोक नृत्य आपको बिल्कुल याद करने हैं, रटने हैं, जबान पे होने चाहिए आपके। बाकी इंपॉर्टेंट इसमें सारे ही हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगले राज्य पे चले। अगला राज्य कौन सा है हमारा? मेघालय। मेघालय में जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नोंग नोंगक्रेम। ठीक है, ये तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ। और एक वांगला, वांगला, ये भी जो है काफी बार पूछा गया है पहले भी, और पूरी उम्मीद है आगे भी पूछा जाए। बाकी इंपॉर्टेंट ये भी है दोनों, ये भी आप जो है याद कर सकते हैं। लाहौर नृत्य और एक मेहंदी खलम। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलें। अगला हमारा कौन सा स्टेट है? अगला है हमारा मिजोरम। मिजोरम में अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो मिजोरम में इम्पोर्टेंट एक तो आपका चिराव नृत्य हो गया, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल। ये इसको हम बांस नृत्य भी कह देते हैं। ठीक है, इसी के हैं ये, इसी का नाम है ये। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल। और एक ये खुआलम। ठीक है, और एक थांगलम, ये जो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं मिजोरम से। ठीक है, और एक मैं आपको बताऊं, एक तो मणिपुर, और एक मेघालय, और एक मिजोरम, और एक झारखंड, पीछे जो हमने पढ़ा था ना झारखंड, इनके तो आप मोस्टली सारे से ही याद कर लेना, और एक केरल, तो काफी अच्छी बात होगी। ठीक है, बिल्कुल। बाकी तो याद आप कर ही लें, पर इनके थोड़े ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। अगला जो रहने वाला है हमारा नागालैंड।
नागालैंड में अगर मैं बात करूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य कौन-कौन से रहने वाले हैं, एक तो आपका हो गया ये चोंग, ठीक है? चोंग कहाँ से संबंध है? चोंग का वह हमारा नागालैंड, ठीक है? और एक आपका बांस नृत्य हो गया और एक आपका चांगशांग नृत्य, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक चंगोई नृत्य, ठीक है? और बाकी इसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही माने, ठीक है? बिल्कुल, आगे चलें? ठीक है। आगे कौन सा स्टेट है हमारा? आगे जो हमारा राज्य है वह है ओडिशा। ओडिशा भी आप जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे, इसके भी मोस्टली आप याद ही रखें, तो काफ़ी अच्छी बात होगी आपके लिए, ठीक है? बिल्कुल, अब इसके उड़ीसा के देख लेते हैं हम। उड़ीसा में कौन-कौन से? एक तो दलखाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है? देखो उड़ीसा में छऊ यहाँ भी होता है। ठीक है? मैंने आपको जो स्टैटिक जीके की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करी थी ना, सबसे पहले उसमें क्लासिकल डांस पढ़े थे। तो मैंने आपको बताया था छऊ जो है हमारा एक सेमी क्लासिकल है, आप देख सकते हैं और छऊ जो है हमारा 3 राज्यों से संबंधित है और 3 प्रकार का ही छऊ होता है। अगर आपने नहीं देखी हो तो पहले आप उसको देख के आएँ, फिर इस वीडियो को करें तो आपको काफ़ी जो है आसानी होगी समझने में। ठीक है? बिल्कुल। आगे चलते हैं। इसमें और कौन से इम्पोर्टेंट रखने हैं? एक आपके रखने हैं चांगू नृत्य, ठीक है? और एक डंडा जात्रा, ये आपके लोक नृत्य काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आपकी जो है एसएससी-जीडी के लिए, ठीक है? बिल्कुल, अब बाकी आपको याद ये सारे ही रखने हैं, ठीक है? बिल्कुल, आगे चलें, आगे जो हमारा अब राज्य है, वह है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश में बात करें, एक तो नौटंकी, ये आपका जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक रासलीला, ये भी आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, रासलीला भी जो है उत्तर प्रदेश में ही होती है और एक कजरी, ये भी आप ध्यान रखेंगे कजरी, ठीक है? बिल्कुल और एक मयूर और एक धोबिया, ठीक है? ये भी, ठीक है? बाकी नटवरी, इसको इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, पर जो मैंने आपको अंडरलाइन कर दिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो रासलीला, नौटंकी, कजरी और मयूर, ठीक है? और एक धोबिया। ये आपके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखे गए हैं, इनको आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल याद कर लेना अच्छे तरीके ठीक है, आगे चलें, आगे हम बात करते हैं अब उत्तराखंड की। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ, उत्तराखंड में जो है आपको एक तो चंचरी ये ध्यान रखना है और एक भोटिया, ठीक है? ये 2 जो है आपको ध्यान रखने हैं अच्छे तरीके से और एक छोलिया छोलिया, ठीक है? बिल्कुल। ये बाकी इम्पोर्टेंट आपके सारे ही हैं, पर ये आपको थोड़ा ज़्यादा इन पे गौर देनी है, ठीक है? बिल्कुल, चलें? उत्तराखंड में जो है हमारे 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में हैं, बाकी इम्पोर्टेंट ये सारे ही हैं, ठीक है? आगे जो स्टेट है अब हमारा नेक्स्ट जो राज्य है, वह कौन-सा है? वह है आपका हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अगर बात करूँ देखो छऊ यहाँ भी आ गया, ठीक है? 3 प्रकार के होते हैं छऊ, ठीक है? अब इसमें जो है एक तो लाठी लाठी, ठीक है? लाठी और एक संथाल नृत्य वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? और जो है आपका एक जो है आप काठी भी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। पश्चिम बंगाल तक क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है पंजाब। पंजाब में कौन-कौन से प्रसिद्ध जो हैं लोक नृत्य हैं? वे एक तो हो गया आपका भांगड़ा, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है। भांगड़ा हमारा कहाँ होता है? हमारा होता है पंजाब में और एक हो गया आपका झूमर, ठीक है? ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है? और एक आपका हो गया धमाल, धमाल भी यहीं होता है, ठीक है? बिल्कुल। और जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें हम रख सकते हैं और एक आप ये जो है इसको याद कर सकते हैं जागो नृत्य, बाकी इम्पोर्टेंट सारे ही हैं, ठीक है? या इस स्लाइड में यहाँ तक मैंने आपको बता दिया मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राज्य हैं वो अलग हैं, उनके तो आपको मोस्टली ध्यान रखने ही रखने हैं, कौन-कौन से मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, उड़ीसा और बाकी जो है बाकी मैंने अंडरलाइन करे हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी इम्पोर्टेंट ये सारे पढ़ एक बार इस पीडीएफ को सारी लें, ठीक है? पीडीएफ आपको कॉम्पिटिशन गुरु एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। कॉम्पिटिशन गुरु एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी या फिर इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? आगे चलें बिल्कुल, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारा राज्य है वह है राजस्थान। राजस्थान में अगर हम बात करें कौन-कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम रखेंगे, तो एक तो आप घूमर, ठीक है? और एक आप रखेंगे कालबेलिया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और कौन-सा? और एक चकरी, ठीक है? ये भी हमारा राजस्थान में होता है और एक गणगौर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है गणगौर, ठीक है? गणगौर और एक पनिहारी, ये आपके हो गए मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाकी इम्पोर्टेंट ये भी हैं, पढ़े आप एक बार इनको भी लें, ठीक है? तो राजस्थान भी हमारा क्लियर। अब आगे हम तमिलनाडु पर, तमिलनाडु तमिलनाडु की अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें, तो यहाँ कौन-कौन से रहने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक तो हो गया आपका कुम्मी, ठीक है? ये हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पीकॉक डांस, ये भी किससे संबंधित है हमारा? तमिलनाडु से और एक करागम, करागम नृत्य भी तमिलनाडु से, ठीक है?
और एक अब मैं आपको थोड़ा-सा एक बार तमिलनाडु की जो ट्रिक बता दूँ, जिन भी शब्द में आप देखें ना नृत्य से संबंधित हो, जिन भी शब्द में टम शब्द आता है ना ऐसे डबल टे, तो डबल टे जो है हमारी ट्रिक है, वह तमिलनाडु की है। जिन भी शब्द में आपका डबल टे देखो आ गया, ठीक है? एक बात देखो यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो। मोस्टली जो है ना डबल टे वाले जो जितने भी हमारे लोक नृत्य हैं वो किससे संबंधित होंगे? तमिलनाडु से। जब भी आप कहीं भी अगर एग्जाम में देखें ना डबल टे, फटाफट अपना तमिलनाडु लगाएं और आगे बढ़ें। निश्चिंत रहें, वो क्वेश्चन जो है आपका ठीक ही होगा। ठीक है? नेक्स्ट जो है सिक्किम। अब सिक्किम में कौन-कौन से मोस्ट, एक तो चूफांट, ये आपका सिक्किम से ही संबंधित है, ठीक है? और जो है इसमें हम रख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कौन-सा? सिंगी, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बिल्कुल। और जो है आपका और कौन-सा है मोस्ट इम्पोर्टेंट? और एक ये घातो किंटू, ठीक है? और एक आप रख सकते हैं ये गैनी, ठीक है? ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं सिक्किम से, ठीक है? बिल्कुल, आगे चलें, आगे कौन-सा राज्य है अब है तेलंगाना। तेलंगाना में अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें, तो एक एक हो गया आपका लंबाडी, एक हो गया आपका माथुरी, ठीक है? और एक हो गया आपका धीमसा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और एक आपका हो गया कौन-सा? दिप्पू, दप्पू, ठीक है? बिल्कुल, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए, बाकी पढ़ा आप सारे ही लें, ठीक है? नेक्स्ट जो है अब हमारा वह है कौन-सा राज्य? त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करूँ तो इसमें कौन-सा? एक तो होजागिरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट रट लो बिल्कुल, और एक गरिया को भी रट लो, और एक हो गया आपका संगराई, रट दो बिल्कुल इन्हें तो, ठीक है? और बाकी इम्पोर्टेंट ये सारे ही हैं, एक बार इन्हें पढ़ लें। मेलाडोम, ठीक है? ये सारे मोसाक सुमानी, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारे ही हैं, एक बार इन्हें अपनी आँखों के आगे से जो है एक बार पढ़ लें, ठीक है? नेक्स्ट जो बात करेंगे वह कौन-सी है? ये हमारी यूनियन टेरिटरी है, कौन-सी? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें, यहाँ कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं? एक तो लावा, लावा, ठीक है जी? और एक और कौन-सा? फूलकाली, ठीक है? और एक आपका कौन-सा? ये 2 जो हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बाकी याद आप ये सारे एक बार इसको भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो यूटी है हमारी वह है जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर की बात करें तो हफीज़ा, रूफ, ये तो आपके सारे ही हैं। डमहल, हकीकत और धूमल, ये आपके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जम्मू-कश्मीर के। ये तो पूछे जाने के पूरे-पूरे चांस हैं, ठीक है? बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। चल आगे चलते हैं अब। आगे जो है आगे कौन-सा अब स्टेट है? आगे है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करें एक तो मटकी, ठीक है? और एक राई नृत्य, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। और आगे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम रखेंगे चटकोरा, ठीक है? ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। और एक लावड़ी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है? बिल्कुल, रट लो इसे तो। और एक हो गया तमाशा, तमाशा भी जो है लोक नृत्य मध्य प्रदेश में ही होता है, ठीक है? बाकी पढ़ा आप इन सबको ही लें, ठीक है? बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए, पढ़ा आप ये सारे ही लें, ठीक है? आगे जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की अगर बात करें, अच्छा ये सॉरी ये वाले महाराष्ट्र के हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो आपको पहले मैं मध्य प्रदेश के बता दूँ, एक तो मैंने बताया मटकी, और एक राई नृत्य, और एक चटकोरा, और इसमें आप रख लो एक ये जो है एक जावरा नृत्य, ठीक है? अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का लावड़ी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है? तमाशा, ठीक है? और जो है और जो है डिंडी नृत्य, ठीक है? और एक धनगिरी गजा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में, ठीक है? बिल्कुल। नेक्स्ट यूटी लद्दाख। लद्दाख की बात करूँ, लद्दाख में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट किसको रखेंगे हम जो है? जबरो, एक तो ये, और एक आपका शान, ठीक है? बिल्कुल। बाकी पढ़ा आप सारे ही लें, ठीक है? नेक्स्ट जो है दमनदीप। दमनदीप में एक तो आप याद रख सकते हैं मंडो, ठीक है? बाकी पढ़े इन सबको ही लें, और एक लास्ट आपका बचा बचा जो है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है गराडी, ठीक है? बिल्कुल, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर सभी को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर आप और इनको डीप में पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप हमारा जो है एसएससी जीडी का जो है सॉरी एसएससी का एक जो है ऑफिशियल बैच लॉन्च हुआ है कॉम्पिटिशन गुरु पे। वहाँ हम इनको आपको ट्रिक से भी याद करवा सकते हैं। हर एक राज्य की अलग-अलग ट्रिक है, और वो है हर एक उसमें सेट हो जाएगी, हर एक जो आपका लोक नृत्य में। बाकी ये जो था इसको हम ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते वीडियो को, क्योंकि आपको पता ही होगा एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है आपका काफ़ी पास आने वाला है। तो ये एक जो है चर्चित नाम थे, क्योंकि आपको पता होगा हमारे जो है 2500 लोक नृत्य हैं भारत में, तो यह कतई संभव नहीं है कि आप 2500 के 2500 याद कर लें, ठीक है?
इसमें जो है बिल्कुल मोस्ट पॉपुलर और चर्चित नाम है, जो कि आपके वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। वो सारे मैंने आपको पढ़ाए और इनको आप जो है जितने भी अंडरलाइन करें, अगर सारे पढ़ लेते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो है परीक्षा यहाँ से जो है ना क्लास से परीक्षा में क्वेश्चन बिल्कुल आएगा और नहीं आया तो वो किसी से नहीं होगा फिर। आपसे नहीं होगा तो वो किसी से नहीं होगा, ठीक है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो स्टैटिक जीके की में। ठीक है, बाकी आपने 4 वीडियो इससे पहले मैंने करवा चुका हूँ स्टैटिक जीके की, वो नहीं देखी है तो पहले उन्हें देखें, सीरियल वाइज़ चलें, ताकि आपको सारे कांसेप्ट पीछे से क्लियर होते आएँ। ठीक है? बिल्कुल। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।